हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण ऐसे जाने कि जिंदगी में कभी भी न भूले। 99% बच्चे यही गलतियां करते हैं। आज हम लोग वाक्य विश्लेषण के असली ट्रिक को जानेंगे ताकि कभी गलतियां न हो। वाक्य विश्लेषण क्या है, किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य विश्लेषण में वाक्य में दिए गए जो अंग होते हैं उन अंगों को अलग अलग करके उनको पारस्परिक संबंध स्थापित करने की क्रिया को ही वाक्य विश्लेषण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा यदि पूछा जाए तो परिभाषा है, या किसे कहते हैं तो ये इसका आंसर है। अब हम लोग ये जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी पूछा जाता है ये हर प्रकार के परीक्षा में कि वाक्य विश्लेषण के अंग कौन कौन से हैं। वाक्य विश्लेषण के अंग जो हैं वह है कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। ये इसका आंसर है। वाक्य विश्लेषण को भी कई भागों में बांटा गया है। ये कैसे? व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो पहला जो भाग है वह है रचना के आधार पर वाक्य विश्लेषण। रचना के आधार पर, रचना के आधार को भी 3 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, रचना के आधार पर वाक्य विश्लेषण को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ए, पहला क्या है? सरल वाक्य। सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्ता कौन है? करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। कर्ता या तो एक ही होता है या कर्ता 2 होता है, यानी 1 या 2 ये कर्ता होते हैं। और क्रिया उसमें जो होती है वह एक ही होती है, चाहे कर्ता 1 हो या 2 हो, लेकिन क्रिया हमेशा एक ही होती है। यही हमारा क्या है? ट्रिक। 1 या 2 और +1, यानी कर्ता 1 या 2 और क्रिया 1, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल, विविधा व्यायाम करती है। तो ये विविधा क्या है? करने वाली है। क्या कर रही है? वह एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन करने वाली कितनी है? 1 या 2? 1। ये 1 है। ये क्या हो गई? कर्ता। और करने वाले कितने हैं? करती है, एक वचन है, एक ही है। तो ये हमारा सरल वाक्य, ये हमारा ट्रिक है। ये ट्रिक को जान जाने से हमारा कभी भी वाक्य विश्लेषण से पूछे जाने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। नंबर 2 है सुधा और अमित अच्छा गाते हैं।
कि यहाँ कर्ता कितने हैं? यहाँ कर्ता 2 हैं। कर्ता 2 है और क्रिया कितनी है? गाते हैं। है यदि रहता तो वो क्या होता? बहुवचन, प्लूरल हो जाता। लेकिन क्रिया भी क्या है? एक ही होनी चाहिए। गाते हैं, एक है क्रिया। तो जहाँ तक सरल वाक्य में कर्ता 1 या 2 हो और लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए। तो ये दोनों कर्ता हो गया हमारा और ये हो गया क्रिया। अब नेक्स्ट है नंबर बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा या किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य हम लोग समझ गए। तो इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होता है? और, लेकिन, तथा, अथवा, ये सारे शब्द उसमें जुड़े हुए होते हैं। यानी वाक्य क्या होता है? 2 होते हैं और उन्हें जोड़ने का पारस्परिक काम कौन करता है? ये सारे शब्द कौन कौन से? और, लेकिन, तथा, अथवा, परंतु इत्यादि। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल्स में रात हुई और तारे निकले। तो रात हुई एक वाक्य हो गया और तारे निकले क्या हो गया? दूसरा वाक्य है। यदि हम इन लोग दोनों को अलग अलग करते हैं तो रात हो गई, रात हुई, क्लियर हो रहा है, और तारे भी निकले, तारे निकले, तारे यानी निकल गए। लेकिन इन 2 सरल वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? जोड़ने वाले शब्द कौन सा है? ये और है। तो ये इन दोनों को जोड़ता है। इसे ही हम लोग वाक्य विश्लेषण कहते हैं। टूटे हुए अंगों को आपस में पारस्परिक संबंध में जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल है, विवेक दिन में नौकरी करता है। ये क्या होगा? एक सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि विवेक भी क्या है? एक करता है और नौकरी करता है, वह क्रिया भी क्या है? एक ही है। तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। और शब्द जुड़ा हुआ है। रात में पढ़ाई करता है। तो रात में वो क्या करता है? पढ़ाई करता है। यह भी क्या है? सरल वाक्य। ये 2 सरल वाक्य हो गए। 2 सरल वाक्य को जोड़ने का काम तीसरा कौन है? शब्द है। वे कौन कौन से शब्द हैं? ये यहाँ शब्द लिखा हुआ है। क्लियर? पहचान करने का ये जिसमें वाक्य के बीच में ये सारे शब्द आते हैं वह संयुक्त वाक्य। ये हमारा ट्रिक है। नेक्स्ट नंबर 3 है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 1 या 2 क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं, लेकिन उसमें एक जो होता है वह विशिष्ट यानी प्रधान होता है। जो भी 2 शब्द रहते, 2 वाक्य रहते हैं, उन वाक्यों में एक क्या होता है? प्रधान होता है और बाद बाकी जो वाक्य होते हैं वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और उसमें अगर, मगर, यदि, परंतु, किंतु ये सारे शब्द लगे हुए होते हैं। किसमें? मिश्र वाक्य में। जैसे यह सत्य है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं। इसमें एक क्या होना चाहिए? प्रधान। प्रधान कौन सा है? परिश्रम का फल मीठा।
परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, क्या ये इसकी प्रधानता है? वाक्य प्रधान है ये? नहीं, वास्तव में प्रधान कौन सा है? यह सत्य है, यही रियलिटी है कि जो परिश्रम करेगा उसे फल मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया? यह सत्य है कि यह प्रधान वाक्य हो गया। और परिश्रम का फल मिलता है, ये इस वाक्य पर, पहले वाले वाक्य पर क्या है? आश्रित है, ये आश्रित है। तो एक इसमें प्रधान होता है, दूसरा उसी शब्द पर आश्रित होते हैं, शब्द नहीं, वाक्य। क्लियर हो गया आज का ट्रिक? अभी हम लोग जान गए। इसी ट्रिक को एग्जाम में के लिए हमें याद रखना है, और इस ट्रिक से हम लोग कभी भी, आप लोग गलत आंसर नहीं करोगे, जो भी होगा सही आंसर होगा। वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा? यदि कोई भी इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।